हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है। ठीक है, पहले हम रिसर्च के मतलब को समझते हैं। ज़रा रिसर्च का देखें कैसे इसके हैं। री पहले लिखा हुआ है री, जिसका मतलब होता है दोबारा से करना, फिर से करना। ठीक है, सर्च जो आगे लिखा है, सर्च का मतलब है सर्च करना। ठीक है, तो रीसर्च जो है इसका मतलब हुआ कि फिर से सर्च करना, दोबारा से सर्च करना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, किस नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए फिर से सर्च करना। ठीक है, रिसर्च का आप लोग सिंपल मतलब याद रखें कि सर्च फॉर नॉलेज आर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए सर्च करना। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो टू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उनको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वाली डेफिनेशन को देखें। रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट, मैथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। रिसर्च देखिए कि न्यू नॉलेज की क्रिएशन के लिए या फिर पुराने नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई न्यू चीज़ जनरेट करना, न्यू कॉन्सेप्ट्स जनरेट करना, न्यू एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, तो नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट और नए आइडियाज़ और नई एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या है कि कार बाय करनी है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे। पुराना नॉलेज जो है आपके पास कि कार इतनी महंगी होती है, कार की ये वाली कार का ये ब्रांड लेना चाहिए, वो कार लेनी चाहिए। आप पुराने नॉलेज को कुछ यूज़ करें, कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको क्या है कि एक न्यू नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, आपने पुराने नॉलेज को भी यूज़ किया है और इसके अलावा आपने लोगों से डिस्कस किया है कि कौन से वाली बेस्ट है जिनके पास कार है। ठीक है, आप मार्केट गए हैं, आपने क्या है मार्केट से रेट का पता किया है। देन क्या है, आपने अपनी पॉकेट मनी देखी, आपने देखा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि न्यू नॉलेज की क्रिएशन के लिए न्यू चीज़ क्या है, आपने जब एक न्यू चीज़ बाय करनी है, आप क्या है उसके बारे में एक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप पुराने नॉलेज को भी यूज़ कर रहे हैं। आप क्या है एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, आप नॉलेज के लिए क्या है कि रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, पूरी रिसर्च करने के बाद, लोगों से पूछताछ के बाद क्या है कि आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी कार बाय करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि दिस सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। ठीक है, न्यू फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, न्यू कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए आप क्या मटेरियल्स को, आप सोर्सेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्या है कि एक सिस्टमैटिक, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आप रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने कभी कहीं से स्टार्ट कर लिया, कभी कहीं से, आप एक सिस्टम को एक सिस्टमेटिक वे में आप एक सीक्वेंस से फॉलो करते हुए मेथड्स को रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आप क्या है हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उनको क्या है कि आप जज करते हैं कि क्या वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो तब आप जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, रिसर्च का सिंपल आप लोग मतलब यही रखें याद के सर्च फॉर नॉलेज और इंफॉर्मेशन, नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करना। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और देती हूँ, जैसे कि कोरोना वायरस एक हाल ही में डिजीज़ आई थी। ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं जानता था ये क्या डिज़ीज़ है, कहाँ से है ये, इसका क्या ट्रीटमेंट है, लोगों की काफ़ी डेथ हो रही थी। ठीक है, देन क्या है साइंटिस्ट ने क्या किया है, नॉलेज इंफॉर्मेशन उसके बारे में हासिल किया है, आखिर ये डिज़ीज़ क्या है, इसका कौन सा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च किया, उन्होंने सर्च किया, सर्च करने के बाद उन्होंने क्या, इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने मेडिसिन निकाले, उन्होंने ट्रीटमेंट आखिरकार इजाद कर लिया और फिर क्या है लोगों का ट्रीटमेंट किया गया और क्या है कि वो डिज़ीज़ चली गई। लोग जो हैं वो मरने से बच गए, उस डिज़ीज़ पर काबू पा लिया गया। तो ये किस बेस पे हुआ, रिसर्च करने की बेस पे। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए की जाती है, रिसर्च। ठीक।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।